नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं शेमुषी प्रथम भाग कक्षा 9 पाठ 2 स्वर्णकाकः। स्वर्णकाकः का मतलब होता है सुनहरा कौवा। तो आइए शुरू करते हैं पाठ स्वर्णकाकः। प्रस्तुत पाठ पद्म शास्त्री जी द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इस कथा में सुनहरे पंखों वाले एक कोए के माध्यम से लोभ और उसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। साथ में त्याग और उसके लाभ के बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं पाठ। पुरा कस्मश्चित ग्रामे। पुरा का मतलब होता है पहले, यानी कि पुराने समय में। कस्मिश्चित यानी कि किसी। ग्रामे गांव में। एका निर्धना वृद्धा स्त्री, एक निर्धन बूढ़ी स्त्री न्यवसत रहती थी, यानी कि बहुत पहले की बात है। किसी गांव में एक निर्धन और बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्याह यानी उसकी, एक दुहिता यानी पुत्री, विनम्रा बहुत ही विनम्र थी और कैसी थी, मनोहरा यानी कि सुंदर थी, च आसीत् थी। उसकी एक पुत्री थी जो कि बहुत ही विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता, एक बार उसकी माता ने स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य, थाली में चावलों को रख के, पुत्री आदेशत, अपनी बेटी को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातपे यानी कि सूरज की धूप में, तंडुलान यानी कि चावलों को, खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। अर्थात वो कह रही थी कि धूप में, सूर्य की धूप में कुछ चावल सुखाए हुए हैं, आप पक्षियों से उनकी रक्षा करो। किंचित कालाद अनंतरम। किंचित यानी कुछ, कालाद अनंतरम, काल यानी कि समय, अनंतरम बाद यानी कि कुछ समय के बाद, कुछ समय हो जाने पर, एको विचित्र काकः, एक विचित्र कौआ यानी कि एक अनोखी तरह का कौआ, समुड्डीय उड़कर, तस्याह समीपम अगच्छत, उसके समीप चला गया। न एतादृशाः, न एतादृश, नहीं इस प्रकार का। ये जो ब्रैकेट में लाल अक्षरों में दिए हुए हैं, ये इन शब्दों के संधि विच्छेद हैं। जो मुख्य शब्द हैं जिनकी आवश्यकता महसूस होती है उनका संधि विच्छेद कर दिया जाता है। देखते हैं। न एतादृशः यानी कि ऐसा नहीं। स्वर्ण पक्षो, स्वर्ण यानी कि सुनहरी, पक्षो यानी कि पंख, सुनहरी पंखों वाला। और रजत चंचू, रजत का मतलब होता है चांदी, और चंचु चोंच यानी कि चांदी की चोंच वाला। स्वर्ण काकस्य, स्वर्ण काकस्तया यानी कि स्वर्ण काकः, एक सुनहरा कौआ, तया पूर्वम दृष्टः, उसने पहले देखा। और सबसे पहले क्या आया था? न, यानी कि इस वाक्य का मतलब हुआ, इस तरह का सुनहरी पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला, इस तरह का स्वर्ण कौआ उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम, उसको यानी कि उस कौवे को, तंडुलान खादंतम चावल खाते हुए, हस्तंच और हंसते हुए। वो कैसे खा रहा था चावलों को? हंसता हंसता हुआ चावलों को खा रहा था। विलोक्य उसको देखकर, बालिका रोदितुम आरुब्धा, बालिका ने क्या किया, उस लड़की ने क्या किया? रोदितुम यानी कि रोना, आरब्धा शुरू कर दिया। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत, उसको रोकती हुई, निवारयन्ति अर्थात रोकती हुई, सा प्रार्थयत वह प्रार्थना करती है। वह लड़की उस कौवे से प्रार्थना कर रही है, यानी कि रिक्वेस्ट कर रही है। क्या रिक्वेस्ट कर रही है? कि तंडुलान मां भक्षय, चावलों को मत खाओ। मदिया माता, मदिया यानी मेरी माता, अति निर्धना बहुत ही निर्धन है, वर्तते है। वो क्या कहती है कि चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत ही निर्धन है यानी गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, फिर वो स्वर्ण पक्षः सुनहरी पंखों वाला कौआ, प्रोवाच मतलब कहता है। माँ शुच,
शोक मत करो। माँ मतलब मत करो। शुचः मतलब शोक, यानी कि शोक मत करो। सूर्योदयात प्राग, सूर्य उदयात प्राग अर्थात सूर्य के उदय होने से पहले, ग्रामाद बहि गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षमनु पीपल के पेड़ के नीचे, तुया आगंतव्यम तुम्हें आ जाना है। वो क्या कह रहा है कि तुम शोक मत करो लड़की, तुम क्या करना, कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुलम मूल्यम दास्यामि, मैं तुभ्यम यानी तुम्हें, तंडुल मूल्यम यानी कि उन चावलों का मूल्य, दास्यामि दे दूंगा। जो मैं ये चावल खा रहा हूं मैं इनकी कीमत तुम्हें चुका दूंगा। कल तुम सुबह वहां पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। प्रहर्षिता बालिका, प्रहर्षिता मतलब खुशी से, वो लड़की क्या हो गई, खुश हो गई ऐसे कौवे की बात सुनकर कि कल मैं तुम्हें इन चावलों की कीमत दे दूंगा। वो खुश हो गई। बालिका निद्राम अपि न लभे, और उसकी खुशी ऐसी थी, इतनी थी कि उसको निद्रा भी नहीं आई, उसको नींद भी नहीं आई। आगे देखते हैं, ये इस गद्यांश से संबंधित शब्दार्थ हैं और ये इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद है। आगे देखते हैं, सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्य उदयात पूर्वम एव, सूर्य के उदय होने से पहले ही, सा तत्र उपस्थिता, वह वहां पर, तत्र मीन वहां पर, उपस्थिता उपस्थित हो गई यानी कि पहुंच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देखकर उसने क्या किया, वो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई और फिर उसने पेड़ के ऊपर देखा, विलोक्य यानी देखकर। साच आश्चर्यचकिता, वह क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, संजाता हो गई। यत कि तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, कि वहां पर क्या है, एक सोने का प्रसादो यानी कि महल, महल वर्तते है। वो वहां जाकर आश्चर्यचकित रह गई, क्या देखती है कि वहां पर एक पेड़ के ऊपर सोने का एक महल है, स्वर्ण महल है। यदा काकः, जब कौआ, शयित्वा यानी कि सोकर, प्रबुद्ध तदा, प्रबुद्ध यानी कि उठा, सोकर उठना होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रबुद्ध। तदा तब, जब वो कौआ सोकर उठता है तभी, तेन उसके द्वारा यानी कि कौवे के द्वारा, स्वर्ण ग्वाक्षात कथितम, स्वर्ण यानी कि सुनहरा, ग्वाक्षा क्या होता है, खिड़की, कथितम कहा, तो उसने क्या कहा, उस तोते ने जो सुनहरा महल था उसकी स्वर्ण की खिड़की से यानी कि सोने की उसके अंदर खिड़की लगी हुई थी महल में, और वो स्वर्ण सोने की खिड़की से वो तोता बोला, क्या बोलता है सोने की खिड़की से वो तोता, हं हो बाले, अरे बालिका, अरे लड़की, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ यानी ठहरो, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी, सोपानम यानी कि सीढ़ी, अवतारयामी मतलब उतारता हूं, यानी कि मैं तुम्हें एक सीढ़ी देता हूं जिससे तुम ऊपर आ सकती हो। तत्कथय, ऐसा कहकर, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, और वो क्या कहता है, तत्कथय, वो उसको कह रहा है, उस लड़की को कह रहा है, क्या कह रहा है, स्वर्णमयम यानी कि सोने की, रजतमयम मतलब चांदी की, ताम्रमयम मतलब तांबे की, वा यानी कि वो पूछना चाहता है, वा का मतलब होता है या, कि तुम सोने की सीढ़ी से ऊपर आओगी या चांदी की सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से, मैं तुम्हें कौन सी सीढ़ी दूं, यानी कि वो ऐसा पूछना चाहता लड़की से कि मैं तुम्हें सीढ़ी दे रहा हूं, लेकिन तुम बताओ कि तुम चांदी सोने की सीढ़ी दूं या चांदी की या तांबे की। कन्या अवदत्त, फिर वो कन्या कहती है, लड़की कहती है, अहम निर्धन मातुः दुहितास्मि, मैं निर्धन माता की यानी कि गरीब माँ की, दुहिता बेटी हूँ, अस्मि मीन हूँ, कि मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ।
ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, तांबे के सोपान से ही आ जाऊंगी, यानी कि तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम लेकिन स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन क्या हुआ, सोने की सीढ़ी से वह स्वर्ण भवन में आई। ये ऐसा अचानक चमत्कार हुआ कि उसने कहा था कि मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी, लेकिन ये चमत्कार हुआ कि वो सोने की सीढ़ी से ही ऊपर आई। चिरकालम भवने, चिरकालम यानी कि कुछ समय बीत जाने के बाद, भवने भवन में, उस महल के अंदर, चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा, चित्र विचित्र यानी कि अनोखी अनोखी वस्तुएं, सज्जितानि दृष्ट्वा सजी हुई देखकर, सा विस्मयम गता वह आश्चर्य में पड़ गई। वो आश्चर्य में पड़ गई। किस लिए आश्चर्य में पड़ी? कि इस महल के अंदर अनेक विचित्र प्रकार की चीजें सजी हुई हैं। श्रांताम ताम विलोक्य, श्रांताम मतलब होता है थकी हुई, ताम उसको यानी कि उस लड़की को, विलोक्य देखकर, उस लड़की को थकी हुई देखकर, यानी कि उस स्वर्ण कव्य ने ऐसा सोचा कि लड़की, देखा कि लड़की थकी हुई है। ऐसा देखकर काका अवदत्त कौवा कहता है, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पूर्वम यानी पहले, लघु प्रातराशः, प्रातराशः क्या होता है? जलपान यानी कि ब्रेकफास्ट, और लघु प्रातराश क्या होता है? यानी कि लाइट ब्रेकफास्ट, हल्का नाश्ता, क्रियताम कर लो। वो क्या कहता है? कौवा देखता है कि लड़की भाई थकी हुई है, और वो लड़की को कह रहा है कि पहले तुम थोड़ा सा नाश्ता ले लो, हल्का सा नाश्ता कर लो। वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, वद यानी कि बोलो, वो कौवा कह रहा है लड़की को कि बोलो, त्वम स्वर्ण स्थाल्याम, कि तुम सोने की थाली में भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी, किम वा या फिर रजत स्थाल्याम या फिर चांदी की थाली में, उत ताम्र स्थाल्याम या फिर तांबे की थाली में। उत का मतलब भी वही होता है जो वा का होता है, यानी कि या। वो पूछना चाहता है लड़की से कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में करोगी या फिर तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका अवदत्त, बालिका कहती है, लड़की कहती है, ताम्र स्थाल्याम, तांबे की थाली में, एव ही अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता, फिर वह आश्चर्यचकित, संजाता हो गई। कौन? वो लड़की आश्चर्य में पड़ गई। यदा स्वर्ण काकेन, जब उस सुनहरे कव्य ने, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम पर्यवेशितम, सोने की थाली में भोजन परोसा, पर्यवेशितम मतलब परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम, न यानी कि नहीं, एतादृशम इस प्रकार का, स्वादु यानी कि स्वादिष्ट, भोजनम खाना। अद्यावधि बालिका खादितवती, अद्यावधि मतलब क्या होता है? अद्य यानी कि आज, अवधि तक यानी कि आज तक, बालिका खादितवती, बालिका ने नहीं खाया था। न कहाँ पे है? सबसे पहले दिया हुआ था वाक्य में कि वो उसने ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। काको अवदत्त, कौआ कह रहा है बालिके, हे लड़की, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा, अहम इच्छामि मेरी इच्छा है, यानी कि मैं चाहता हूं, यत् कि तुम सर्वदा हमेशा, अत्रैव तिष्ठ कि मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा यहीं रहो। परम लेकिन, तव माता तू एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माता तो अकेली है, एकाकिनी मतलब अकेली, अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। ये इस गद्य से संबंधित शब्दार्थ हैं। ये इस गद्य का हिंदी अनुवाद है। आगे देखते हैं। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, इत्युक्त्वा मतलब इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, कौआ
काकः यानी कि कौआ। कक्षाभ्यंतरात्, कक्षाभ्य यानी कि कक्षा मतलब कक्ष मतलब होता है कमरा, और कक्षाभ्य कमरे से, अंतरात अंदर से यानी कि कमरे के अंदर से, तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य, तिस्रः यानी तीन, मंजूषाः यानी कि संदूक या कहें पेटियां, तीन पेटियां, निस्सार्य यानी कि निकाल कर, ताम प्रत्योदत उसको बोला। कौआ क्या करता है, कमरे में से तीन पेटियां निकाल के लाता है और उस लड़की को कहता है, बालिके हे लड़की, यथेच्छम गृहाण, यथेच्छम अर्थात यथा इच्छम जैसा तुम चाहो, गृहाण ले लो, कि तुम इनमें से जो भी चाहो ले लो, मंजूषाम एकाम, और एक मंजूषा ले लो। क्या कहना चाहता है कि ये जो तीन पेटियां हैं इनमें से जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारी मर्जी, वो एक पेटी तुम ले लो। लघुत्तमा मंजूषाम प्रगृह्य, लघुत्तमा यानी कि छोटी, मंजूषाम यानी कि पेटी, प्रगृह्य लेकर, बालिकया कथितम लड़की के द्वारा कहा गया, यानी कि उस लड़की ने क्या किया, सबसे छोटी पेटी ले ली और छोटी पेटी का लेकर उसने कहा, इयत एव मदीय तंडुलाना मूल्यम, इयत यानी कि यह, एव ही कि यही, मदीय मेरे, तंडुलानाम चावलों का, मूल्यम मूल्य है, यानी कि मेरे चावलों की कीमत बस यही है। गृहम आगत्य घर आकर, तया मंजूषा समुद्घाटिता उसके द्वारा मंजूषा खोली गई, समुद्घाटिता यानी कि खोली गई, यानी कि उस लड़की ने घर आकर वो पेटी का खोली। तस्याम महारहाणी उसके अंदर, महारहाणी यानी कि बहुत ज्यादा कीमत वाले, बहुत ज्यादा महंगे, हीरकाणी हीरे, विलोक्य उनको देखकर, उसके अंदर क्या निकला, पेटिका के अंदर बहुत ही बहुमूल्य हीरे निकले और उनको देखकर सा प्रहर्षिता वह खुश हो गई, प्रहर्षिता यानी खुश हो गई। तद दिनात उस दिन से धनिका च संजाता और धनवान हो गई, वो लड़की उस दिन के बाद कैसी हो गई, धनवान हो गई। संजाता का संधि विच्छेद सम प्लस जाता। तस्मिन्नेव ग्रामे उसी गांव में, एका परा एक कोई दूसरी, लुब्धा यानी कि लोभी, वृद्धा न्यौसत बुढ़िया रहती थी। उसी गांव में फिर क्या हुआ कि एक और बुढ़िया भी रहती थी, वह लोभी थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या ईर्ष्या के कारण यानी कि जलन होने के कारण, सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती उसने क्या किया, उस सुनहरे कौवे का रहस्य जान लिया। उसे ईर्ष्या होने लगी और उसने क्या किया, उस सुनहरे कौवे के रहस्य के बारे में जान लिया। सूर्यातपे सूर्य की धूप में यानी कि सूरज की धूप में, तंडुला निक्षिप्य चावलों को रखकर, तयापि उसने भी स्वसुताम रक्षार्थम युक्ता अपनी बेटी को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया, यानी कि उन चावलों की रक्षा करने के लिए उस अपनी बेटी को बैठा दिया। तथैव स्वर्ण पक्षः काकः वही यानी कि बिल्कुल वैसा ही या कहीं वही, स्वर्ण पक्षः सुनहरी पंखों वाला काका कौआ, तंडुलान भक्षयन चावलों को खाने के लिए, तामपि उसके साथ भी, तत्रैव अकारयत तत्र एव अकारयत वहां पर बिल्कुल वैसा ही किया। क्या कहना चाहते हैं कि वही सेम वैसा ही कौआ वहां पर भी आ गया और उसने भी बिल्कुल वैसे ही किया जैसे पहले हुआ था। पहले उस लड़की के साथ हुआ था, कौआ आया था, उसने चावल खाने शुरू किए थे, सेम टू सेम वही कहानी यहां भी रिपीट हुई। प्रातः तत्र प्रातः तत्र यानी कि सुबह वहां पर, गत्वा सा काकम सुबह वो वहां पर चली गई। कहाँ चली गई, सेम वही कहानी हुई थी, कौवे ने वही बात कही थी कि तुम सुबह वहां जाना पीपल के नीचे,
गांव से बाहर, और ये लड़की भी पीपल के पेड़ के नीचे चली गई। और वहां जाकर क्या हो रहा है सुबह सुबह, सा काकम निर्भर्त्सयन्ति, वह कौवे को क्या कह रही है, भर्त्सना कर रही है, यानी कौवे को उल्टे सीधे जवाब दे रही है। वो ठीक तरह से पेश नहीं आ रही है, अच्छी बातें नहीं बोल रही है, कड़वी बातें कह रही है, भला बुरा कह रही है। प्रावोचत यानी कि कहने लगी। क्या कहती है, भू नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूं। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रियच्छ, मेरे को चावलों का मूल्य दो, यानी कि मेरे चावलों की कीमत दो। काको अब्रवीत, कौआ कहता है, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, कि सोने वाली, चांदी वाली या तांबे वाली कौन सी उतारनी है। गर्वितया, यानी कि गर्वित का मतलब होता है घमंड, घमंड से। बालिकया प्रोक्तम, उस लड़की ने कहा। क्या कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, यानी कि सुनहरे सोपान से ही मैं आती हूं, यानी कि मैं तो सोने वाली सीढ़ी से चढ़ती हूं। परम स्वर्ण काकः तत्कृते, लेकिन सुनहरे कौवे ने उसके लिए ताम्रमयम सोपानम एवं प्रयच्छत, तांबे वाली सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काक ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एवं कार्यत, और सुनहरे कौवे ने उसको भोजन भी ताम्र के पात्र में ही करवाया। ये ताम्र भाजन क्या होता है, ताम्र का पात्र यानी कि बर्तन, तांबे का बर्तन, उसे तांबे के बर्तन में ही खाना खिलाया। ये इस गद्यांश से संबंधित शब्दार्थ हैं और ये इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद है। आगे देखते हैं। प्रतिनिवृत्ति काले, यानी कि वापस जाने के समय में, जब उसने लड़की को खाना वगैरह खिला दिया, अब लड़की का वापस जाने का समय हो चुका है, तो अब वापस जाते समय स्वर्ण काके ने, उस सुनहरे कौवे ने, कक्षाभ्यंतरात, कमरे के अंदर से, तीसरा मंजूषा तत्पुरः समुत्पक्षिता, तीसरा यानी कि 3, मंजूषा अर्थात पेटी, तत्पुरः उसके सामने, समुत्क्षिप्ता यानी कि उसके सामने रख दिए, उपक्षिप्ता यानी कि रख दिया। क्या किया कौवे ने, कमरे के अंदर से 3 पेटियां लाकर उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा, लोभ में आकर, सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, उसने क्या किया, बृहत्तमा यानी कि बड़ी, मंजूषा यानी कि पेटी को, गृहीतवती ले लिया। गृहम आगत्य, घर आकर, सा तर्षिता, वो क्या हो गई, व्याकुल हो गई, तर्षित हो गई। तर्षित का मतलब क्या होता है, व्याकुल हो जाना। घर आकर वह क्या हो गई, व्याकुल हो गई, परेशान हो गई। यावत मंजूषाम उद्घाटयति, वो जैसे ही मंजूषा को खोलती है, उद्घाटयति मतलब खोलती है, तावत वैसे ही, तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, उसने भीषण काला सांप देखा। क्या हुआ उसके साथ, उसने घर आकर जैसे ही उसको पेटिका को खोला तो वह क्या हो गई, परेशान हो गई। किस लिए परेशान हुई कि उसने जब पेटिका को खोला तो उसके अंदर से एक बहुत भयंकर काला सांप निकला। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लुब्ध यानी कि लोभी लड़की का लोभ का फल प्राप्त हुआ, यानी कि उस लोभी लड़की को क्या मिला, लोभ का फल मिला। तदनंतरम, उसके बाद, सा लोभम परित्यज्यत, यानी कि परित्यज्यत, उसके बाद उसने लोभ को परित्यज्यत यानी कि छोड़ दिया। उस लड़की ने कभी लोभ नहीं किया। ये शब्दार्थ हैं। ये इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद है।